यकीनन उसमें से 10 हम आज शेयर करेंगे और 10 अगले वेबिनार के ऊपर शेयर करेंगे। लेकिन अगर आप यहां पर रहेंगे, अब हमारे साथ मौजूद रहेंगे, तो आपको इसका ज्यादा फायदा होगा, आप बेहतर अंदाज में सीख सकेंगे। और ये जो मैं आपको टिप्स बताने जा रहा हूं, ये टिप्स आप खुद यूज करेंगे और अपनी टीम को सिखाएंगे। जब ये खुद यूज करेंगे और अपनी टीम को सिखाएंगे तो यकीनन इससे आपका बिजनेस भी ग्रो करेगा, इससे आप अचीवमेंट भी ले सकेंगे। तो हम चलते हैं सबसे पहली टिप्स के ऊपर कि पहली टिप क्या है, कौन होता है, हु इज एन एमएलएम लीडर, कौन होता है एमएलएम लीडर। ये टिप्स नहीं है, ये हम पहले ये देखते हैं कि एमएलएम लीडर होता कौन है। इट इज समवन हु क्रिएट लीडर्स नॉट फॉलोअर्स। एमएलएम लीडर वो होता है जो कि अपने साथ, अपनी टीम के अंदर, अपने लोगों के साथ लीडर्स क्रिएट करता है, फॉलोअर्स क्रिएट नहीं करता। मतलब आपने फॉलोअर तो आपके होते हैं, जब आप लीडर होते हैं तो आपके बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं, लेकिन आपने उन फॉलोअर को लीडरशिप स्किल्स के अंदर कन्वर्ट करना होता है। इन एमएलएम लीडर सस्टेन योर बिजनेस नॉट फॉलोअर्स। याद रखिए, एमएलएम का जो लीडर है, एमएलएम का जो बिजनेस है, वो आपका सस्टेन करेगा जब आपके साथ लीडर्स होंगे, सिर्फ फॉलोअर्स से नहीं सस्टेन करेगा। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये समझने की जरूरत है, ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। ये पॉइंट है, क्यों हम जोर देते हैं, क्यों हम लीडरशिप की ट्रेनिंग करते हैं, क्यों हम ट्रेनिंग, टीचिंग एंड ट्रेनिंग के ऊपर जोर देते हैं, क्या वजह होती है उसकी। उसके पीछे जो मेन रीजन है वो यही होती है कि एमएलएम जो लीडर होता है वो अपने साथ बहुत सारे लीडर्स क्रिएट करता है। नॉर्मल लाइफ के अंदर क्या होता है, जो लीडर्स होते हैं वो कोशिश करते हैं कि और लीडर्स क्रिएट ना हो, फॉलोअर ही क्रिएट होते रहे। लेकिन एमएलएम दुनिया का वाइड बिजनेस है जिसके अंदर आपको 100% अपनी बड़ी सक्सेस बनाने के लिए, आपको अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए आपको लीडर्स क्रिएट करने पड़ते हैं। याद रखिए, बहुत बड़ा वर्ड देखिए, इन एमएलएम लीडर्स सस्टेन, इन एमएलएम के बिजनेस के अंदर लीडर्स सस्टेन योर बिजनेस नॉट फॉलोअर्स। अगर आपने सिर्फ फॉलोअर्स ही बनाए हुए, आपके पास फॉर एग्जांपल मेरी इस वक्त 1,30,000 40,000 लोगों की टीम है और उसके अंदर सारे के सारे फॉलोअर्स होते, तो यकीन करें मेरा एमएलएम बिजनेस सस्टेन नहीं हो सकता था। लेकिन अगर मैंने लीडर्स क्रिएट किए हुए तो देन क्या होगा, वो बिजनेस नेक्स्ट लेवल पे शिफ्ट होगा। तो सबसे पहले ये बात समझने की जरूरत है कि एमएलएम आपने लीडर्स क्रिएट करने होते हैं, फॉलोअर्स नहीं। अगर आपने सिर्फ फॉलोअर्स ही क्रिएट किए तो आप अपना बड़ा बिजनेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके एमएलएम का बिजनेस जो सस्टेन करेगा। क्यों जरूरी है एमएलएम के अंदर लीडरशिप स्किल्स की ट्रेनिंग, क्यों जरूरी है एमएलएम के अंदर लीडरशिप का होना, क्या वजह है, क्योंकि आपका बिजनेस सस्टेन ही इसी पे करेगा। अगर आपने लीडर्स क्रिएट किए हैं, सिर्फ फॉलोअर्स क्रिएट किए, तो आपका बिजनेस सस्टेन नहीं करेगा। सो ये बात अंडरस्टैंड करने की बड़ी अच्छी जरूरत है कि आपको यहां करना क्या है। अब हम आते हैं पहली टिप के अंदर कि क्या आप करेंगे तो आपका बिजनेस आगे से आगे जाता रहेगा। अब पहली टिप के अंदर जो पहली टिप है, ये एक बड़ी जरूरी चीज है। आप इसको जरा अगर आप स्टडी करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये पहली जो टिप है ये कितनी बड़ी अहम है आपके इस बिजनेस के अंदर। वो ऐसे है कि आपने जो पहला काम करना है, हैव अ पावरफुल विजन। सबसे पहले एज अ लीडर आपके पास एक पावरफुल विजन होना चाहिए। पहली टिप ये है कि आपके पास एक पावरफुल विजन होना चाहिए। अब वो विजन ये नहीं होगा आज आपका विजन है बड़ा स्ट्रांग है, आपने बहुत बड़ा विजन जाके मतलब बयान कर दिया लोगों के सामने और हफ्ते बाद पता चले आपका विजन कहीं और गया हुआ है, तो ये विजन नहीं होता। हैव अ पावरफुल विजन। एमएलएम लीडर का सक्सेसफुल लीडरशिप ट्रेनिंग हैज द कैपेसिटी टू ट्रांसलेट विजन इनटू रियलिटी। वो विजन जो आप लोगों को देते हैं उसको किसी न किसी रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हो। दैट्स कॉल्ड विजन। सिर्फ विजन, याद रखिए, विजन 4 स्टेटमेंट का नाम नहीं है। विजन सिर्फ 4 स्टेटमेंट लिखने का नाम नहीं है। विजन सिर्फ अच्छा बोल लेने का नाम नहीं है। विजन सिर्फ बात कर लेने का नाम नहीं है। विजन किस चीज का नाम है कि आपके अंदर ये कैपेसिटी होनी चाहिए कि ट्रांसलेट विजन इनटू रियलिटी, कि आपका जो विजन है उसको रियलिटी के अंदर आप कन्वर्ट कर सकें। वॉट एवर योर विजन इज, नो प्रॉब्लम। आपका जो भी विजन है आप उसको रियलिटी के अंदर कन्वर्ट करने की, उसको ट्रांसलेट करने की आप सलाहियत रखते हो। दैट्स कॉल्ड विजन। नॉर्मली लोग बड़े मुतासिर होते हैं, जनाब इस बंदे ने बड़ी अच्छी स्टेटमेंट दे दी है विजन की, पता चले पीछे झूठ बोल रहा था, 6 महीने झूठ बोलता रहा और 6 महीने के बाद 2-4 बड़ी खूबसूरत बातें कर दी। आपने कहा बड़ा विजन है इस बंदे का, वो विजन नहीं था बेसिकली। ये देखना पड़ता है कि एज अ लीडर जो कुछ उसने माजी में किया उसको कितना उसने रियलिटी में कन्वर्ट किया। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये आपको समझना है कि जिसको आप लीडर मान रहे हो, आया वो लीडरशिप जो है उसने कितना कुछ, जो कुछ उसने विजन दिया था उसको कितना रियलिटी में कन्वर्ट किया।
अगर वो नहीं कन्वर्ट कर सका तो इसका मतलब वो एमएलएम लीडर नहीं है, वो जस्ट हाइप क्रिएटर है। ये अगेन बड़ा जरूरी है, वो जस्ट हाइप क्रिएटर है। अगर वो हाइप क्रिएटर है जस्ट, तो मैं ये समझता हूं कि वो आपके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि वो हाइप क्रिएट करके आपको यूज तो कर सकता है, लेकिन वो जो विजन का रियल विजन है उसको वो रियलिटी में कन्वर्ट नहीं कर सकता। तो आपने बी केयरफुल के चीजों को देखना है कि एग्जैक्टली चीजें कैसे मूव हो रही हैं और क्या हो रहा है। ये बड़ा ही एक एम क्वेश्चन है यहां पर। ये इस चीज को आपने समझने की कोशिश करनी है कि सबसे पहले आप विजन क्या चीज होती है। अगर आप एमएलएम लीडर हैं, आपको विजन फ्लोट करते हैं अपनी टीम के अंदर, तो आपके अंदर ये कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप उस विजन को ट्रांसलेट करें इनटू रियलिटी के अंदर। ये पहला जरूरी काम है जो आपने करना है, पहली टिप। सेकंड टिप जो दूसरी टॉप सक्सेसफुल एमएलएम लीडर्स के अंदर होनी चाहिए, प्रोडक्ट नॉलेज। अच्छा, समटाइम हम समझते हैं कि टॉप एमएलएम लीडर को तो प्रोडक्ट नॉलेज की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो पहले आ जाए, एक लाइन कहीं ने किसी स्पिल ओवर मिल गई और वो दो दोस्त उनके साथ मिल गए और वो लीडर बन गया और साथी लीडर बन गया, उसको प्रोडक्ट नॉलेज की जरूरत नहीं। याद रखिए, अगर आप सक्सेसफुल एमएलएम लीडर बनना चाहते हैं, कामयाब 3 एमएलएम लीडर बनना चाहते हैं, तो आपके पास प्रोडक्ट नॉलेज होना चाहिए। प्रोडक्ट नॉलेज हैज नथिंग टू डू विद परफॉर्मेंस एंड आल्सो टीच दिस टू योर टीम। याद रखिए, प्रोडक्ट नॉलेज जो इतनी एक अहम चीज है। फैक्ट्स क्या है? प्रोडक्ट नॉलेज हैज नथिंग टू डू विद परफॉर्मेंस एंड आल्सो टीच दिस टू योर टीम। याद रखिए, प्रोडक्ट नॉलेज एक ऐसी चीज है, ठीक है ना, जो हम नॉर्मली लाइफ में क्या कहते हैं, हमें तो कहते हैं यार एमएलएम लीडर को प्रोडक्ट नॉलेज की कोई जरूरत नहीं है, बस उसको पता होना चाहिए। नो, अगर आप सक्सेसफुल एमएलएम लीडर बनना चाहते हैं तो याद रखें, वही सक्सेसफुल एमएलएम लीडर है जिसको अपनी प्रोडक्ट के ऊपर नॉलेज है और वो अपनी टीम को टीच करता है, अपनी टीम को उसके बारे में इन्फॉर्म करता है, फर्स्ट खुद करके। ये टिप नंबर 2 है जो आपने अपने माइंड के अंदर हमेशा रखनी है कि अगर आपने सक्सेसफुल एमएलएम लीडर बनना है। टिप नंबर 3, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, डेडिकेशन योर डेली रूटीन, देन क्रिएट अ सिमिलर रूटीन फॉर योर टीम, पार्ट टाइम और फुल टाइम और को-वर्कर्स। स्मॉल चेंजेस दैट विल मेक्स एन इंपैक्ट। टाइम मैनेजमेंट, इसको कहते हैं टाइम मैनेजमेंट। अच्छा, डेली डेडिकेशन टू डेली रूटीन। अच्छा, आपकी जो डेली रूटीन है वो बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए एज अ एमएलएम लीडर, कि आपको पार्ट टाइम के अंदर अपनी टीम्स को कितना टाइम देना है, वर्किंग कितनी करनी है, अपने जो को वर्कर्स है उनके साथ कितना आपने टाइम गुजारना है, आपने क्या स्मॉल चेंजेस लेके आनी है अपने बिजनेस के अंदर जो इंपैक्ट डालें। ये डेली आपकी रूटीन होनी चाहिए कि आप डेली रूटीन में क्या। अच्छा, एक रूटीन होती है, आप डेली एक रूटीन से चल रहे हैं, एक ही रूटीन से चल रहे हैं, एक ही रूटीन से चल रहे हैं। नो, आपने एक नई चेंज लेके आनी है, नया इंपैक्ट लेके आना है। जब आप नया इंपैक्ट लेके आते हैं, स्मॉल चेंजेस दैट विल मेक एन इंपैक्ट, छोटी छोटी चेंजेस। अब चेंजेस ये नहीं करनी कि आप मतलब आज आप सो रहे थे, कल आप उठे गए, जाके आपने मीटिंग कर ली और उसके बाद हफ्ता आपने किसी का फोन ही नहीं अटेंड किया। नो, आपकी डेली एक रूटीन होनी चाहिए, आपकी डेली एक वर्किंग शेड्यूल होना चाहिए अपने लोगों के साथ, अपनी टीमों के साथ, अपने को-वर्कर्स के साथ, कि कितना किसको कितना, एक डेली रूटीन बनाए अपनी। ठीक है, आप क्रिएट करें, अपना एक सिस्टम क्रिएट करें। इस सिस्टम के साथ मैंने अपनी डेली रूटीन बनानी है, अपनी टीम के साथ मीटिंग की। नॉर्मली बहुत सारे लीडर्स फेल होते हैं इस वजह से कि वो गए, बड़ी हाइप क्रिएट की, सेल्स की, और उसके बाद उनकी रूटीन ठप हो जाती है, उसके बाद वो मिलते ही नहीं है, उसके बाद वो टीम्स के फोन ही नहीं अटेंड करते, जिसकी वजह से वो फेलियर्स की तरफ जाते हैं। अगर आपने वाकई सक्सेसफुल एमएलएम लीडर बनना है तो डेली अपनी एक रूटीन बनाएं। और दूसरा काम जो करना है वो ये है कि आपने छोटी छोटी चेंजेस लेके आनी है, इंपैक्ट डालना है उसका, और फिर आपकी टाइम मैनेजमेंट जितनी स्ट्रांग होगी उतना आपका बिजनेस और स्ट्रांग होता चला जाएगा। टाइम मैनेजमेंट बहुत सारे लीडर्स की जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो ये होता है कि आपका जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है वो ये होता है कि आपकी टाइम मैनेजमेंट नहीं होती। अगर आपकी टाइम मैनेजमेंट नहीं होती तो उससे जो नुकसान होता है वो नुकसान ये होता है कि आप इसके अंदर बहुत बैडली फेल होते हैं। टाइम मैनेजमेंट किसी लीडर्स के लिए, वैसे टाइम मैनेजमेंट के ऊपर पूरी एक ट्रेनिंग है, मैं कोशिश करूंगा किसी वेबिनार के अंदर वो टाइम मैनेजमेंट की ट्रेनिंग आपसे शेयर करूं कि टाइम मैनेजमेंट आपकी लाइफ के अंदर कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बट एज अ लीडर आपने अपनी टीमों को टाइम दिया है और उस टाइम के ऊपर आप पहुंचते नहीं है तो ये बैड इंपैक्ट पड़ता है। मैंने टाइम दिया कि मैंने 8 बजे वेबिनार करना है वेडनेसडे को और मैं आता ही नहीं हूं और आप वेट कर करके चले जाते हैं तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा, सोचिए जरा।
आप कहेंगे ओके यार, आप अगली दफा तो आएंगे ही नहीं। क्या वजह है कि आज मेरे वेबिनार के ऊपर इस वक्त कम से कम राइट नो अगर मैं देखूं तो मोर देन 1000 पीपल बैठे हुए इस वेबिनार के ऊपर। 1000 लोग राइट नो ये वेबिनार सुन रहे हैं, मेरे पास सारी लिस्ट आ रही है, मोर देन 1000 पीपल। क्या वजह है कि हर बंदे को पता है कि वो 8 बजे ये वेबिनार होना है, यहां से कुछ हमें मिलना है, सीखना है। अगर एक दिन में ना आऊं या मैं आऊं, आप आज का वेट करते रहिए, या मैं आपको टाइमली इन्फॉर्म ना करूं कि ठीक है अगर कोई हादसा को प्रॉब्लम हो गया, ओके फाइन, आई वेबिनार नहीं होगा। आप देख रहे होंगे कि हर वेडनेसडे को मैं एक रिमाइंडर डालता हूं बाकायदा कि आज वेबिनार होना है, आप सब लोगों ने आना है। क्या क्या है? इट्स माय टाइम मैनेजमेंट कि मुझे ये वेबिनार करना है 8 बजे, चाहे मैं किसी एयरपोर्ट पे बैठा हूं, चाहे घर में बैठा हूं, चाहे कहां भी गाड़ी में बैठ के करना है। मैंने कई वेबिनार एयरपोर्ट से किए हैं, कई वेबिनार किसी होटल की लॉबी से किए हैं, कई वेबिनार मैंने गाड़ी के अंदर बैठ के किए हैं। क्यों? इट्स माय टाइम मैनेजमेंट, मुझे ये करना है, इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। और हर वेबिनार के अंदर एक नई चीज लेके आना, स्मॉल चेंजेस मेक इंपैक्ट। अगर मैं एक ही चीज रिपीट कर रहूंगा तो शायद मे भी आप बोर हो जाएं। हर वेबिनार पे जब आप आते हैं तो आपको एक नई मोटिवेशन है, नई स्किल सीखने को मिलती है। जब नई स्किल सीखने को मिलती है तो क्या होता है, आपके अंदर एक, आप समझते हैं कि नेक्स्ट टाइम आपने और दोस्तों को लेके आते हैं वेबिनार के ऊपर। तो याद रखिए, अगर आपने वाकई टॉप एमएलएम सक्सेसफुल लीडर बनना है तो उसके लिए आपकी टाइम मैनेजमेंट बहुत अहम रोल प्ले करती है। आप अपने साथ ऑनेस्ट हो जाएंगे, यस जो टाइम आपने जिसको दिया है आपने वहां पर पहुंचना है, वो करना है। फोर्थ टिप, इफेक्टिव स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग मैनुअल फॉर योर टीम टू वर्क। ये बड़ा एक अहम चीज है। आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे दोस्त जो ऑलरेडी में लीडर्स जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, मैंने बहुत सारी ट्रेनिंग करवाई, बहुत सारे ट्रेनिंग मैनुअल्स बनाए, प्रॉपर ट्रेनिंग मैनुअल बना के दिए, स्टेप 1 2 3 की ट्रेनिंग बनाई कि स्टेप 1 में क्या करना है, 2 में क्या करना है, 3 में क्या करना है। अगर आप लोगों ने नहीं सीखी तो अपने लीडर से पूछें कि वो ट्रेनिंग कहां पर है, वो ट्रेनिंग सीखें उनसे। रीजंस क्या है कि अगर मैंने क्यों ये बनाए, इसलिए कि मुझे यकीनन मुझे एक टॉप एमएलएम लीडर बनना है, मुझे टॉप पे जाना है। तो दैट्स व्हाई मैं ये ट्रेनिंग मैनुअल बना रहा हूं अपनी टीम के लिए। अगर आपने भी सक्सेसफुल लीडर बनना है तो आपके पास तो बने बने ट्रेनिंग मैनुअल है, सिर्फ उनको शेयर करना शुरू कर दें। तो इफेक्ट होता ही है कि एक तो यह कि आप खुद ट्रेनिंग, क्योंकि मुझे ऑफ कोर्स मैंने खुद ही बनाने थे, लेकिन आप लोगों के पास बने बने मैनुअल मौजूद है। आपको पता है कि स्टेप 1 2 3 की ट्रेनिंग अपनी टीम को देनी है, बेसिक ट्रेनिंग देनी है, बैक ऑफिस की ट्रेनिंग देनी है, एडवांस लीडरशिप की ट्रेनिंग देनी है। तो ये सारे के सारे स्टेप मैनुअल्स बने हुए हैं। आप इससे अच्छा मैनुअल तैयार करके अपनी टीम को दे सकते हैं, लेकिन बेसिक थीम आपकी यही रहनी चाहिए। अगर आपके अंदर क्वालिटीज हैं, एबिलिटीज हैं, ऑफ कोर्स हर बंदे के अंदर एबिलिटीज मौजूद होती हैं, तो आप इससे बेटर मैनुअल बना के दे सकते हैं। लेकिन जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है कि अगर आपने टॉप लीडर्स बनना है तो आपको ये स्टेप करने हैं। इफेक्टिव स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग मैनुअल। इफेक्टिव, एक आपने बना दिया, बहुत बड़ा ट्रेनिंग मैनुअल बना लिया आपने, दुनिया जान की किताबों का नॉलेज लगा के आपने लगा दिया, उसका कोई फायदा। इफेक्टिव लफ्ज यूज हुआ, इफेक्टिव स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग मैनुअल। जो जरूरत रिक्वायरमेंट है आपके बिजनेस की, जो आपके लिए जरूरत है, आपको लीडरशिप, जैसे कि वेबिनार कर रहा होता हूं, ये भी एक मैनुअल का हिस्सा है। हर वेडनेसडे को वेबिनार कर रहा होता हूं, डिफरेंट जगहों पे ट्रेनिंग सेशंस हो रहे होते हैं, वो कर रहा होता हूं, जाके प्रैक्टिकली फील्ड में ट्रेनिंग्स कर रहा होता हूं, मीटिंग्स कर रहा होता हूं। तो ये सारा उसी मैनुअल का हिस्सा है। अगर आप ये करेंगे तो यकीनन आप भी टॉप एमएलएम लीडर्स की लिस्ट में आना शुरू हो जाएंगे। फिफ्थ स्टेप जो है वो जो आपने करना है वो ये है, फोकस ऑन मोटिवेटिंग एंड ट्रेनिंग पीपल दैट विल बी ग्रेटली कंट्रीब्यूट टू सक्सेस। अब अच्छा, यहां पर एक बड़ी जबरदस्त, एक बड़ी अहम चीज है। नॉर्मली हम ट्रेनिंग से भागते हैं, हमारे बहुत सारे लीडर्स की फेलियर की जो वजह बनती है, बहुत सारे लीडर्स की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो फेलियर की सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि वो टीम को टीच एंड ट्रेन नहीं कर पाते। याद रखिए, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर लोग आ जाते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपनी टीम को टीच एंड ट्रेन नहीं कर पा सकते, उनकी सक्सेस के अंदर कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते। अब जो गुड एमएलएम लीडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो डिसअपॉइंटमेंट्स को हैंडल करते हैं, ओवरकम करते हैं फेलियर्स को, एंड प्रोड्यूस सॉल्यूशंस। एज अ टॉप एमएलएम लीडर, अगर आप वाकई टॉप लीडर बनना चाहते हैं, समटाइम क्या होता है, ओ जी आज मेरी टीम के अंदर कॉइन सेल नहीं हुए। अब अगर आप रियल में एमएलएम लीडर हैं तो आप कहेंगे ओके फाइन भाई, आज सेल नहीं हुए, आपको क्या इमरजेंसी है, अगर तो आपको जल्दी है तो फाइन, ये और प्लेटफॉर्म भी मौजूद है, यहां पर जाके आप सेल कर सकते हैं, ओके फाइन। अच्छा, अगर आप हैं नहीं, अगर आपको नहीं पता, आप परेशान हो जाएंगे, आप अपलाइन को कॉल करना शुरू कर देंगे, वो सर देखे ना मेरी टीम फोन कर रही है, वो जो आज कॉइन सेल नहीं हुआ आज उसके। अच्छा, आप उसे बताए आप क्यों सेल करना चाहते हैं,
वो कहेगा मुझे पैसों की जरूरत है, अच्छा पैसों की जरूरत है, आप इसलिए कॉइन सेल करना चाहते हैं, तो भाई आप काम करके भी तो पैसे कमा सकते हैं, आइए मैं आपके साथ हेल्प करता हूं कि कैसे आप काम करके यहां से पैसे बना सकते हैं। इससे क्या होगा, वो डिसअपॉइंटमेंट कन्वर्ट हो जाएगी इनटू अपॉर्चुनिटी के अंदर। अब वो जो अपना एसेट बेच के, वो जो अपना एसेट्स बेच के वो वक्त की जरूरत को पूरी करना चाह रहा है, जब वो काम करके पैसे कमा रहा होगा तो उसकी ये परेशानी खत्म हो जाएगी और उसका एसेट्स भी बच जाएगा। अब दो ऑप्शन है, मुझे पैसों की जरूरत है, एक ऑप्शन है कि मैं काम करूं, मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी मौजूद है, मेरे पास एक प्लेटफॉर्म मौजूद है, मेरे पास डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का एक सिस्टम मौजूद है, मैं काम करके पैसे कमा सकता हूं। दूसरा ऑप्शन क्या है, मैं जाके अपना एसेट्स बेचूं और उन पैसों को यूटिलाइज कर लूं। वो पैसे कितने दिन इस्तेमाल करूंगा, क्या कितने दिन इस्तेमाल कर लूंगा, हफ्ता 10 दिन, फिर वो पैसे खत्म हो जाएंगे, देन क्या करूंगा, वो एसेट्स भी चला गया, पैसे भी खत्म हो गए। तो लोगों को आपने बताना है, सोल्यूशन बताने हैं, एज अ लीडर प्रोड्यूस सॉल्यूशंस। अगर एज अ लीडर आप डिसअपॉइंटमेंट्स को कम करते हैं एंड ओवरकम करते हैं फेलियर्स को। अच्छा, क्यों लोग ऐसा पैनिक होते हैं, अब एक बंदा काम नहीं कर रहा, फॉर एग्जांपल आपकी टीमों के अंदर देखें, जहां जहां लोग काम नहीं कर रहे वो इस वक्त बैठ के अपना एसेट सेल कर रहे हैं, और अगर किसी का किसी दिन सेल नहीं होता तो वो आपको गालें कर रहा होता है। अब रीजन क्या है, अगर वो काम पे लग जाएगा वो आगे इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएगा। अगर आप एज अ टॉप एमएलएम लीडर उसको काम पे उसको बताएंगे कि भाई आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, आओ मैं मेरे साथ मिलके मैं तुम्हें बताऊं कैसे आप काम करके यहां से बहुत बड़ी अर्निंग कर सकते हो। ये जो एसेट्स, ये जो 80 कॉइन है, 200 कॉइन है, 500 कॉइन है, ये 5000 कॉइन है, ये तो बेच के तुम खा जाओगे, ये तो खत्म हो जाएंगे। देन क्या बनेगा, वेट कर लो इनका, इनके ऊपर अभी वेट कर लो, ये तो तुम्हारा एसेट्स है फ्यूचर का। ये आपने लोगों को समझाना। एज अ टॉप लीडर, अ गुड एमएलएम लीडर कैन हैंडल डिसअपॉइंटमेंट्स। अब उसको एक डिसअपॉइंटमेंट दीजिए कि मुझे पैसे जरूरत है, मुझे ये सेल नहीं हो रहे, अब उसको आपने ओवरकम किया और जो फेलियर थी उसको आपने प्रोड्यूस सॉल्यूशन दिए कि भाई सॉल्यूशन ये मौजूद है, आओ मैं आपके साथ मिलकर चलता हूं, आओ हम मिलकर इसके ऊपर काम करते हैं। तो इससे क्या होगा, आपका नेटवर्क आगे बढ़ेगा, आपके लोग आगे बढ़ेंगे, आप उनको मोटिवेट करेंगे, उनको ट्रेनिंग की तरफ लेके जाओ, उनको सिखाएंगे कि सक्सेसफुल एटीट्यूड क्या होता है। देखिए सक्सेसफुल एटीट्यूड ये नहीं होता कि आप बैठे हुए और इस इंतजार में है कि मुझे सक्सेस मिल जाएगी। नो, सक्सेसफुल एटीट्यूड टोटल डिफरेंट चीज है। सक्सेसफुल एटीट्यूड आपको निकल के बाहर काम करना है, आप लोगों के साथ मिलना है, आपने एज अ लीडर डिसअपॉइंटमेंट्स काम करनी है, एक होप क्रिएट करनी है। लीडरशिप का तकाजा ये होता है कि वो एक होप क्रिएट करता है। टिप नंबर 6, कमिट टू योर प्रोस्पेक्टिंग नंबर्स। ये एक बड़ी एक अहम टिप है, इस पे जरा सब दोस्त बड़ा मुझे आपकी तवज्जो चाहिए। रिमेंबर व्हाट यू कैन मेजर यू कैन ऑलवेज इंप्रूव। होता क्या, आप एक कमिट करें कि मुझे इतने लोगों तक पहुंचना है, मुझे इतने लोगों को प्रेजेंटेशन करना है, मुझे इतने लोगों को ट्रेनिंग करना है। नंबर्स के साथ चलें, ऑलवेज इट्स अ नंबर गेम्स। आपको पता ही नहीं होता, आप बस एक रफली चल रहे होते हैं, अच्छा यार जितने लोगों से मिल गया ओके कोई बात नहीं, अच्छा जो लिस्ट में आ गया। नो, अपनी जात के साथ कमिटमेंट करें कि मुझे इतने लोगों से मिलना है, मुझे इतने लोगों को ट्रेनिंग। एक नंबर्स अपने पास लिखिए, 100 200 400 500 1000 2000 जितना लिख सकते हैं लिखिए। ये राइट नो अभी अपने पास लिखिए कि मुझे कितने लोगों से प्रॉस्पेक्टिंग करनी है, कितने लोगों से मिलना है। नंबर्स, आपके पास नंबर्स होने चाहिए। जब आप एक नंबर अपनी जात के साथ कमिट करते हैं तो फिर क्या करते हैं, फिर आप घबराते नहीं, परेशान नहीं होते। और यही चीज आपने सिखानी है नेक्स्ट लेवल पे। अगर आपने बड़ा बिजनेस करना है, अगर आपने टॉप मल्टी मिलियनियर बनना है विद इन 3 to 5 years, अगर आपने वाकई डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का असल मजा लेना है, आपने वाकई डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर टॉप एमएलएम लीडर्स बनना है, तो उसके लिए आपको अपने नंबर अपने जात के साथ कमिट करने पड़ेंगे। और यही ट्रेनिंग अपनी टीम को देनी है कि भाई आप मैयर्स, याद रखिए जो कुछ आप सोचते हैं वो हो जाता है, आप उसको फिर प्रूव भी करते हैं, आप इसको इंप्रूव करते चले जाते हैं वक्त के साथ साथ कि ओके यार, फिर नंबर्स को बढ़ाते चले जाएं। आपने 10 लोगों के नंबर्स लिखे, 20 लिखे, 30 लिखे, नंबर्स कमिट करें अपनी जात के साथ। मुझे इतने नंबर्स तक प्रॉस्पेक्टिंग करनी है, मुझे इतने नंबर्स को ट्रेनिंग्स करनी है, मुझे इतने नंबर्स को फॉलो अप करना है, इतने नंबर्स को मिलना है, इतने नंबर के साथ मैंने पर्सनल मीटिंग्स करनी है। ये आप कमिट करें। नंबर्स बड़े अहम होते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर। नॉर्मली हम इस चीज को अवॉइड कर देते हैं, अच्छा यार जो कुछ हो गया, जो टीमों ने। नो, आप अपनी जात के साथ एक नंबर कमिट करें, कितनी आपने प्रॉस्पेक्टिंग करनी है, जो आप कमिट करेंगे वो हो जाएगा। ये एक बड़ी जरूरी टिप है जो आपको समझ होनी चाहिए और इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारे पास टिप है, इट्स नॉट अबाउट व्हाट वर्क्स, इट्स अबाउट व्हाट डुप्लीकेट्स। ये एमएलएम कोच है एरिक, ये उनका कोट है बड़ा जबरदस्त किस्म का, कहते हैं ट्रांसफर स्किल्स इज इक्वल टू डुप्लीकेट सक्सेस। ये एक बड़ी खूबसूरत बात लिखी है उन्होंने।
कहते हैं कि ये इसका नहीं है कि आपने काम कितना किया, ये है कि आपने डुप्लीकेट क्या किया। इट्स अबाउट व्हाट डुप्लीकेट्स, कि क्या डुप्लीकेट किया। इट्स नॉट अबाउट व्हाट वर्क्स, काम क्या करता है या नहीं करता, आपने डुप्लीकेट क्या किया, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये बड़ी एक अहम स्टेटमेंट है, इसको अपने माइंड में रखिए। जो कुछ आप डुप्लीकेट करेंगे, जिस तरह से आप सोचेंगे, जो कुछ आप चाहेंगे ऐसा ही होगा। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इतना जबरदस्त बिजनेस है कि इसके अंदर इवन जिस तरह के आप कपड़े पहनते, लोग इस तरह कपड़े पहनने शुरू हो जाते हैं। जिस तरह का आप लाइफस्टाइल होता है, लोग ऐसा लाइफस्टाइल अपनाने की कोशिश करते हैं। जिस तरह की आपकी सोच होती है, लोग ऐसे ही सोचते हैं। अगर आप पॉजिटिव सोच रहे होंगे तो आपकी टीम भी पॉजिटिव सोच रही होगी। याद रखें, जो कुछ आप चाहते हैं कि आपकी टीम करे, याद रखें वो आपको पहले खुद करना है। ये एक बड़ा अहम मसला है। हम खुद नहीं करते, हम ये चाहते हैं कि टीम्स या हमारे जो लोग हैं वो करें। लीडरशिप तभी बनती है अगर आप अपनी सारी कायदाना सलाहियतें सामने लेके आते हैं, तो अल्टीमेटली वो डुप्लीकेट हो जाती है नेक्स्ट लेवल पे, फिर वो डुप्लीकेट होंगी उससे नेक्स्ट लेवल पे, फिर वो डुप्लीकेट होंगी उससे नेक्स्ट लेवल पे। लेकिन आप खुद ही अगर अपनी कायदाना सलाहियतों को नहीं यूज कर पाते, आप खुद ही अगर आप नेगेटिव डुप्लीकेट करेंगे तो अल्टीमेटली नेगेटिव डुप्लीकेट होगा। फिर हम समटाइम कह रहे होते हैं, अच्छा यार मैं टीम में मेरी नेगेटिव बात कर रही है, तो आप सोचना है आपने कि आपने कहीं ना कहीं नेगेटिव बात की होती है, तब टीमें भी कर रही होती है। अगर आप पॉजिटिव बात करेंगे तो अल्टीमेटली पॉजिटिविटी नेक्स्ट लेवल पे मूव होगी। याद रखें, ट्रांसफर स्किल इज इक्वल टू डुप्लीकेट द सक्सेस। आपकी जो स्किल है वो जब ट्रांसफर होती है, वो डुप्लीकेट करती है आपकी सक्सेस को। आपकी सक्सेस डुप्लीकेट हो रही होती है। आप अगर फेलियर है तो फेलियर का मतलब ये नहीं है कि लाइफ एंड हो गई। अब फेलियर है तो कन्वर्ट करें सक्सेस के अंदर। और जब आप सक्सेसफुल बन जाते हैं, जब आप सक्सेसफुल लीडर होते हैं, तो अल्टीमेटली वो चीजें डुप्लीकेट कर रही होती है नेक्स्ट लेवल पे। ये टॉपिक क्यों सिलेक्ट किया मैंने आज? इसलिए कि आपको छोटी छोटी टिप्स का अगर समझ आ जाए और ये अपनी जात के अंदर आप इंप्लीमेंट कर दें, तो आपकी सक्सेस शुरू हो जाती है यहीं से, क्योंकि यही चीजें डुप्लीकेट होंगी नेक्स्ट लेवल पे। ये बड़ी छोटी छोटी टिप्स हैं, लेकिन ये टिप्स इतनी अहम है कि अगर आपको इन टिप्स की समझ आ जाए, अगर और इनको अपनी जात के ऊपर इंप्लीमेंट करना शुरू कर दें, तो याद रखें यहीं से आपकी सक्सेस शुरू हो जाएगी। आपको कुछ नहीं करना, जस्ट इन टिप्स को फॉलो करना है और इनको नेक्स्ट लेवल पे डुप्लीकेट करना है, तो आपकी सक्सेस बनती चली जाएगी। नंबर 8 टिप्स, अवॉइड आस्किंग फॉर फेवर। ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर होता है। समटाइम एज अ लीडर आप अगर ये कहते हर वक्त मुझे फेवर दें, इंस्टेड गिविंग फेवर्स एंड ऐड वैल्यूज टू अदर्स एंड फ्रॉम मीनिंगफुल रिलेशनशिप। अब समटाइम हम फेवर मांग रहे होते हैं, मुझे ये फेवर दें, मुझे ये फेवर नहीं मिली, मुझे अपलाइन की तरफ से ये फेवर नहीं मिली, मुझे उसने ये नहीं कहा, मुझे अपलाइन ने ये नहीं बोला, मुझे ये लीडरशिप का तकाजा नहीं है। इंस्टेड गिविंग फेवर्स, आप सिर्फ फेवर्स की मांगने के बजाय आप वैल्यूज एडिशन करें, मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स। आप एक वैल्यू एडिशन करें अपनी लाइफ के अंदर। आप दूसरों को कोशिश करें कि फेवर से अवॉइड करें। एज अ लीडर अगर आप हर वक्त फेवर मांगते रहते हैं, हर छोटी छोटी चीजों के ऊपर फेवर मांगते रहते हैं, तो आप कभी भी टॉप लीडर्स नहीं बन सकते। फेवर्स, लेकिन जो जायज फेवर है ऑफ कोर्स वो आपको मिल रही होती है वैसे ही, लेकिन समटाइम हम एक्स्ट्रा फेवर मांग रहे होते हैं, मुझे ये फेवर दे, मुझे ये फेवर दे, मुझे ये फेवर नहीं मिल रहा, मुझे ये फेवर नहीं मिल रहा। लीडर्स कभी फेवर्स नहीं मांगते, बल्कि वो वैल्यूज को ऐड करते हैं, वो मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स को ऐड करते हैं, वो चीजों को इंप्रूव करते हैं, वो चीजों को आगे की तरफ नेक्स्ट लेवल पे शिफ्ट करते हैं। वो रिलेशनशिप्स के साथ, अपनी जिंदगी के साथ और अपने आने वाले लोगों की लाइफ के अंदर एक वैल्यूज एडिशन लेके आते हैं। वो उनकी लाइफ के अंदर एक वैल्यूज को ऐड करते हैं, वो एक स्टैंडर्ड्स को ऐड करते हैं, ना कि वो जस्ट फेवर्स की तरफ मांगते रहते हैं। तो अगर आपने भी टॉप एमएलएम लीडर्स बनना है तो आप अवॉइड करें आस्किंग फॉर फेवर्स। टिप नंबर 9, डू नॉट लीड विद योर प्रोडक्ट, पीपल बिकम लॉयल। अच्छा, समटाइम हम ये समझ रहे होते हैं कि आपकी जो प्रोडक्ट है तो बस प्रोडक्ट से ही आप लीड कर सकते हैं। याद रखिए, पीपल किस चीज से लॉयल होंगे आपके साथ? पीपल बिकम लॉयल टू पीपल, किससे? टू वैल्यूज, टू अ कम्युनिटी एंड टू लीडरशिप। आपसे लोग कब लॉयल होंगे? जब लोग लोगों से कब लॉयल होते हैं? जब आपकी वैल्यूज हो,
जब आपकी एक कम्युनिटी हो, जब आपके अंदर लीडरशिप स्किल्स हो, तो लोग आपकी तरफ क्या होंगे, लॉयल होंगे, लोग आपकी लीडरशिप को एक्सेप्ट करेंगे। डू नॉट लीड विद योर प्रोडक्ट, पीपल बिकम लॉयल टू पीपल, टू वैल्यू, टू अ कम्युनिटी एंड टू अ लीडरशिप। ये एक बड़ा ही एम क्वेश्चन है यहां पर, इसको बड़ा आपने अंडरस्टैंड करना है कि आपने जब तक आप वैल्यू एडिशन नहीं करते, जब तक आप कम्युनिटी के लिए कंट्रीब्यूशन नहीं करते, जब तक आप लोगों के साथ मिलजुल कर काम नहीं करते, जब तक आप लोगों के साथ शामिल नहीं होते, उनके दुख दर्द के अंदर शामिल नहीं होते, लॉयल्टी नहीं आ सकती। ठीक है, जब तक आप, फिर आपकी लीडरशिप नहीं है ये, जब आप लोगों के साथ मिलते नहीं है, जब आप लोगों के साथ कम्युनिकेट नहीं करते, जब आप सिर्फ एक खास ऑब्जेक्टिव के लिए लोगों को ट्रैप करते हैं और उसके बाद जो ही आपका वो ऑब्जेक्टिव क्लोज हुआ तो आप साइड पे हो गए, तो उस वक्त तक लोग आपके साथ लॉयल लंबा अरसा नहीं रहते। आपने देखा होगा माजी में बहुत सारे लोग आए चले गए, लेकिन लोग अपनी वैल्यूज को ऐड नहीं कर पाए, उनके दिल नहीं जीत पाए। उसकी रीजंस क्या थी? क्योंकि उनके नजदीक सिर्फ वो जो उनकी जेब थी उसके ऊपर नजर थी, उनके नजदीक सिर्फ ये था कि ये बंदा आ जाए मेरा रैंक अचीव हो जाए, उनके नजदीक ये था कि ये बंदा आ जाए तो मेरी सेल हो जाए। याद रखिए, अगर आप एक सक्सेसफुल एमएलएम लीडर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपनी चंद वैल्यूज और चंद स्टैंडर्ड्स को बनाना पड़ेगा। उसके अंदर जो सबसे बुनियादी चीज ये है, याद देखें, जो शख्स भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर आएगा, जो शख्स भी आपकी टीम के अंदर आएगा, यकीनन उसका एक ऑब्जेक्टिव तो है कि वो पैसे कमाए। अच्छी बात है, कमाने चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है। एक सक्सेसफुल प्रूवन लीगल बिजनेस मॉडल है जिसके जरिए पूरी दुनिया में काम हो रहा है, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के अंदर काम हो रहा है। लेकिन उसके साथ साथ आपने क्या डुप्लीकेट करना है? आपने उसके साथ वो लॉयल्टी डुप्लीकेट करनी है। उसको ये बताना है कि मुझे सिर्फ, मैं तुम्हें इसलिए नहीं लाया कि तुम आओ और मुझे ये 10 पाउंड या 20 पाउंड या 100 पाउंड या 150 पाउंड की कमीशन मिल जाए। नो, मैं तुम्हें इसलिए लाया हूं कि आप और मैं मिलकर दोनों बिजनेस पार्टनर बनकर इस बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं। आप भी अर्निंग करो, मैं भी अर्निंग करूं, और हम बहुत सारे लोगों के लिए बेनिफिट दे सकें, हम बहुत सारे लोगों को फायदा दे सकें। याद रखें, जिस दिन आप लोगों के फायदे के लिए सोचते हैं, जिस दिन आप लोगों के लायल हो जाते हैं, तो आपको सक्सेस ऑटोमेटिकली मिलना शुरू हो जाती है। जो गलती हो रही होती है, मैं पिछले दिनों एक जगह खड़ा था, वहां पर बात हुई कि जी हमने पहले उस चीज को फोकस नहीं किया, उस चीज को फोकस नहीं किया, इस चीज को मैंने कहा हमारा फोकस में गलती नहीं थी हमारे काम करने में गलती थी। और वो गलती कहां थी? चाहे कोई शख्स हमारे साथ गोल्ड से आता है, प्लाटिनियम से आता है, ब्राउन से आता है, या फ्री साइन अप करता है, काम सबने एक जैसे ही करना है। वो काम क्या है? वो काम है डुप्लीकेशन एंड ट्रेनिंग का, वो काम है सीखने और सिखाने का, वो काम है बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने का। तो एज अ लीडर अगर आप नहीं कर पाए, आपने एक साहब को गोल्ड साइन अप किया और उसको नहीं बताया कि यहां पर काम करके कैसे पैसे कमा सकते हो, तो वो तो 6 महीने 8 महीने बाद आपसे पूछेगा कि मेरे पैसों का क्या हुआ। लेकिन अगर आप उसे डे 1 बता दिया कि भाई ये बिजनेस फार्मूला है, ये ऐसे आपने कम्युनिटी बिल्ड करनी है, ये ऐसे आपने लीडरशिप स्किल सीखनी है, ये ऐसे आपने काम करना है, तो यकीन करें आप लॉयल्टी ऑटोमेटिकली अचीव कर पाएंगे। तो गलती जहां हो रही है हमने उसको आइडेंटिफाई करना है कि बेसिकली मिस्टेक्स कहां हो रही थी। वो मिस्टेक यहां हो रही थी कि हम लोगों को विन नहीं कर पा रहे थे, बेसिकली लोगों को सही पिक्चर नहीं बता रहे थे कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बिजनेस के अंदर रियल पिक्चर क्या होती है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बिजनेस के अंदर अगर कोई आपसे आके कहता है कि आप आ जाओ रातों और आपको कुछ नहीं करना और ये पैसे आपके डबल 2 गुना 4 गुना हो जाएंगे, ये झूठ बोल रहा है। ऐसा नहीं हुआ आज तक। ये आपकी लीडरशिप के ऊपर एक इम्तिहान होता है कि आप किस तरह लोगों को अवेयरनेस दें। मेरी हर ट्रेनिंग के अंदर पिछले 5 साल से आपको एक ही चीज मिलेगी, वो मिलेगी अवेयरनेस ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, अवेयरनेस ऑफ लीडरशिप। एज अ लीडरशिप आपको क्या रोल है आपका, एज अ लीडर आपका एक रोल है कि आप एक रोल प्ले करें, आप बताएं लोगों को सही और गलत क्या है। ये एज अ लीडर आपका एक रोल होता है। आपको खुद पता होना चाहिए कि सही और गलत क्या है। जाइए स्टडी करें चीजों को। दुनिया के अंदर जब चीजों को आप स्टडी करेंगे तो अल्टीमेटली आपको समझ आ जाएगी कि सही और गलत क्या है। फिर आप लोगों को एज अ लीडर जब लीड कर रहे होते हैं तो आप लोगों को बता सकते हैं कि भाई वैल्यूज क्या होती है, कम्युनिटी क्या होती है, लीडरशिप क्या होती है। आपको डिसीजन क्या करना है कि फिर आप लोगों की लॉयल्टी भी ऑटोमेटिकली आप विन कर लेते हैं। ये 10वां टिप है, आस्क क्वेश्चन फ्रॉम द लीडर यू लुक अप टू, रिस्पेक्ट देयर टाइम एंड देयर एक्सपर्टीज। याद रखिए आप अपने लीडर से क्वेश्चंस भी करें, लेकिन एक बात याद रखिए, अगर आपसे कोई बंदा पहले आए, उसके पास एक्सपर्टीज है, उसके पास नॉलेज है, तो उसके टाइम की कदर कीजिए। क्योंकि अगर आज आप उसकी टाइम की कदर करेंगे या आज आप उसकी एक्सपर्टीज की कदर करेंगे और रिस्पेक्ट देंगे, तो यकीनन कल ये चीज सेम आपको भी मिलेगी।
कल ये चीज सेम आपको भी आ रही होगी कि आप लीडर्स क्रिएट करने, आपने सिर्फ फॉलोअर क्रिएट नहीं करने। मैंने क्या बताया था कि आपका बिजनेस सस्टेन करेगा। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर बिजनेस में लोग आ जाते हैं, ये कोई मसला नहीं है, बेताशा लोग आ जाएंगे। जब आप साइन अप होते हैं तो आपके साथ लोग आ जाएंगे। आज इस वेबिनार के ऊपर 1000 लोग बैठे हुए हैं, मेरी टीम के अंदर 1,40,000 लोग हैं, बहुत सारे लोग आ जाते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन लोग काम कब करते हैं? जब आप उनको नेक्स्ट लेवल के बाद सिखाते हैं, जब आप एक दूसरे को रेस्पेक्ट क्रिएट करते हैं, जब आप लीडर्स क्रिएट करते हैं नेक्स्ट लेवल के ऊपर, सिर्फ फॉलोअर्स क्रिएट नहीं करते। आपका बिजनेस ही तब आगे बढ़ेगा, तब आप टॉप एमएलएम लीडर बनेंगे जब आपकी टीम के अंदर हर शख्स की लेफ्ट और राइट के ऊपर 5-5, 10-10, 20-20, 30-30, 40-40, 50-50, 100-100, 200-200 लीडर्स खड़े होंगे, काम करेंगे। और वो लीडर्स वो होंगे जिनके अंदर वो सारी क्वालिटीज होंगी जो एक टॉप नेटवर्क लीडर के अंदर होती हैं। जो टॉप नेटवर्क लीडर करता है वो सारे काम जब आपकी टीम के अंदर कर रहे होंगे, इसका मतलब है आपने अपना काम पूरा किया, इसका मतलब है आपने लोगों को लीडरशिप सिखाई, इसका मतलब है आपने लोगों को बताया, लीडर्स बनाने की पूरी कोशिश की। अब उनमें से समटाइम हम बेताशा लोगों को सिखा रहे होते हैं, जैसे आज के वेबिनार के ऊपर इतनी बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं, यकीनन वो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ये टिप सीखकर इनको इंप्लीमेंट करेंगे अपनी जात के ऊपर और इससे फायदा भी उठाएंगे और इससे आगे भी बढ़ेंगे। बहुत सारे दोस्त होंगे जो कहेंगे अच्छा यार बस ठीक है, वेबिनार लिया, ओके फारग हो गए, ठीक है, दैट्स इट। बहुत सारे लोगों ने इसको और से सुना भी नहीं होगा, लेकिन जिन्होंने सुना है, जिन्होंने अपना क्वालिटी टाइम यहां दिया है, तो मैं पूरी गारंटी और दावे से कह सकता हूं ये 10 टिप्स अपने पास रख लें और जो मैंने काम किया ये करना शुरू कर दें, आपकी सक्सेस कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी, आपकी सक्सेस बनना शुरू हो जाएगी। जो काम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का, नॉर्मली क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर आपकी जो एंट्री है, आपका जो आना है, वो कोई बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट नहीं है। वो मे भी फ्री हो सकती है, वो मे भी 150 पाउंड की हो सकती है, वो मे भी 600 पाउंड की हो सकती है, 1500 पाउंड की हो सकती है मैक्सिमम। अब उसके अंदर आपने जो काम करना था बेसिकली, वो काम करना बड़ा अहम था। उसके अंदर लोगों को लीडर्स बनाना, लोगों को सिखाना। और बड़ी अच्छी बात यह है कि लियो का जो प्रोडक्ट है वो सारी की सारी लीडरशिप के ऊपर है, वो सारी की सारी एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर है। अगर आप लियो की वो ट्रेनिंग्स लेते हैं और उन ट्रेनिंग्स को अपनी जात के ऊपर इंप्लीमेंट करते हैं, तो आपने प्रोडक्ट भी सीखी और बिजनेस भी कर लिया। क्या ही खूबसूरत चीज है कि आप सीखते हुए एक ऐसी प्रोडक्ट है लियो के पास कि जिसको जो आपकी जात की जरूरत है, और जब आप उसको सीखते हैं तो सीख के किसी को बताते हैं, और जब वो भी वो पैकेज ले लेता है, वो भी सीखता है, तो उसके ऊपर आपको रिबेट मिल रहा होता है, उसके ऊपर आपको कमीशन मिल रहे होते हैं। इससे आसान बिजनेस क्या हो सकता है भाई? इससे आसान बिजनेस कोई नहीं हो सकता। ये लियो का रियल बिजनेस मॉडल है, जिसको आप लेके पूरी दुनिया के अंदर जा सकते हैं, पूरी दुनिया के अंदर आप अपने बिजनेस को कर सकते हैं। कुछ बात मैं करूंगा क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, क्योंकि ये 10 स्टेप जो अगले हैं वो नेक्स्ट वेबिनार के ऊपर। क्रिप्टो करेंसी दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है इस वक्त, लेकिन क्रिप्टो करेंसी की आड़ के अंदर बहुत सारे लोग इसका मिसयूज कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। एक मिसयूज ये हो रहा है कि आप बिलियन ऑफ कॉइन्स बना लें और उनको बस फिगर्स के अंदर आपको टोकन दिए जाएं और वो टोकन आप यूज करते रहें, और जब 2-2.5 साल का प्रॉमिस कर दिया जाए और 2-2.5 साल बाद आप देखें। एक बड़ी अंडरस्टैंडिंग की बात जरूरी है कि जब किसी भी चीज की सप्लाई आप इतनी ज्यादा कर देंगे तो आप फ्यूचर में उसका कभी भी आप उसकी वैल्यू नहीं बढ़ा सकते। ये एक बड़ा टेक्निकल पॉइंट है जो क्रिप्टो करेंसी का समझने की जरूरत है। अगर किसी ने सिर्फ क्रिप्टो करेंसी ही करनी है तो भाई क्रिप्टो करेंसी की तो अपनी दुनिया है, जाइए वहां पर कीजिए। क्रिप्टो करेंसी को लेकर नेटवर्क में क्यों काम कर रहे हैं? क्रिप्टो करेंसी को नेटवर्क के अंदर एज अ प्रोडक्ट क्यों बेच रहे हैं? क्योंकि अगर आप कमिटमेंट्स करेंगे उसको आप ऑन नहीं कर पाएंगे। आप अंडरस्टैंड कीजिए कि दुनिया के अंदर किसी भी क्रिप्टो करेंसी की जब वैल्यूएशन लगती है तो वो डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड कर रही होती है। अगर सप्लाई बढ़ेगी तो ऑफ कोर्स उसकी डिमांड कम होगी, तो क्या होगा? उसकी प्राइस क्रैश करके नीचे आएगी। आप बिटकॉइन से लेकर जितनी भी टॉप क्रिप्टो करेंसी को स्टडी करें तो आपको एक बात यहां पर बड़ी कॉमन मिलेगी, और वो कॉमन क्या मिलेगी कि जितनी भी दुनिया के अंदर क्रिप्टो करेंसी है, जो जेन्युइन क्रिप्टो करेंसी है, जो सिर्फ खाली कंप्यूटर में है वो नहीं है, जो एक्सचेंजेस जिनका अपने वॉलेट्स हैं, जो एक्सचेंजेस पे ट्रेड हो रही हैं, जिनका प्रॉपर सेटअप मौजूद है, जिनका आप कॉइन मार्केट की कैप के ऊपर जो इंडिपेंडेंट एक मार्केट की कैप है उसके ऊपर जाके आप देख सकते हैं उसका वॉल्यूम, उसका ट्रेड, उसकी पोजीशन, वो सारी चीजें आप देख सकते हैं। उनकी बात कर रहा हूं मैं। अगर किसी ने सिर्फ वो हवा में रखा हुआ है, कोई फ्यूचर की का कमिटमेंट है, तो वो क्रिप्टो करेंसी में नहीं है भाई। इसको आप अंडरस्टैंड करें, अपने नॉलेज को इंप्रूव करें कि दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया किस तरफ जा रही है, आपको अपनी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह इसी सिनेरियो में लियो कॉइन बहुत ही जबरदस्त तरीके से मौजूद है। लियो कॉइन मार्केट कैप के ऊपर मौजूद है। लियो कॉइन एक जेन्युइन क्रिप्टो करेंसी है। अब यहां पर बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि लियो कॉइन की प्राइस नहीं बढ़ रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। ऑफ कोर्स प्राइस $1 पे भी गई है,
$2 पे भी गई है, नीचे भी आई है। और दुनिया की तमाम जो टॉप क्रिप्टो करेंसीज हैं उनको आप स्टडी करें तो उनके साथ ऐसे ही हुआ है। हाँ, हमारे साथ एक और चैलेंज ये है, क्योंकि हमारे पास कम्युनिटी है, और वो कम्युनिटी है जिसको जो कि इंडिपेंडेंट कम्युनिटी है। अब किसी ने किसी को किस कमिटमेंट पे बेचा होता है। अब जब आपकी सप्लाई, जब ये कम्युनिटी के अंदर जब जाता है तो आप कम्युनिटी में किसी को रोक नहीं सकते, हर बंदे के पास अपना ऑप्शन होता है। बहुत सारे लोग सेल कर रहे होते हैं, बहुत सारे लोग बाई कर रहे होते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं अच्छा यार जितने भी रेट है बेचो। तो यहां पर जब सेलर बढ़ेगा तो अल्टीमेटली प्राइस नीचे आएगी। लेकिन साथ ही दूसरा ऑप्शन क्या है, जो एक तरफ से हमारा सेलर बढ़ रहा है, दूसरी तरफ से हमारी कम्युनिटी भी बढ़ रही है। जो कम्युनिटी बढ़ेगी, जो ये कॉइन डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाएंगे। सोचिए जब लियो की 1 मिलियन कम्युनिटी होगी, अभी 3.5-4 लाख है, जब 1 मिलियन 2 मिलियन 3 मिलियन कम्युनिटी होगी, तो ये जो कॉइन लियो का है, जो सबसे टेक्निकल पॉइंट ये है कि लियो के पास जो सप्लाई है वो इतनी ज्यादा नहीं है अभी। कल को जब ये 1 मिलियन 2 मिलियन कम्युनिटी होती है तो ये पूरा ही नहीं पड़ना। जब 2-3 मिलियन कम्युनिटी होनी है तो उस वक्त आप देखिए जब इसकी डिमांड बढ़ जाएगी, जब डिमांड बढ़ेगी तो अल्टीमेटली इसकी प्राइस बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो इन चीजों को अंडरस्टैंड, ये सिर्फ आपको आज का टॉपिक नहीं था लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए जस्ट आपको बताया है कि क्रिप्टो करेंसी का जो फैक्ट है वो डिमांड और सप्लाई पे बेस कर रहा होता है। तो अगर आपके पास लियो कॉइन है तो आप बहुत अच्छी जगह पे मौजूद हैं। जो लियो कॉइन कंपनी ने आपको गिफ्ट किए हुए हैं या आपने ओनरशिप से खरीदे। ओनरशिप का मकसद यही था कि आप ओनरशिप से जो चीज लेते हैं उसको अपने पास रखिए ताकि फ्यूचर में उसके रेट बढ़ने से फायदा हो। लोग ओनरशिप के अंदर प्लॉट लेते हैं, जमीन लेते हैं। क्यों लेते हैं? इसलिए लेते हैं कि उनकी प्राइस बढ़ेगी तो फायदा होगा। बहुत सारे लोगों ने बैरिया के अंदर एक बहुत बड़ी जबरदस्त सोसाइटी है, वहां पर प्लॉट्स लिए। कई लोगों ने 2 लाख का प्लॉट लिया, पता चला वो 1 लाख का हो गया। अब कुछ लोग थे जिन्होंने जल्दी थी, उन्होंने 1 लाख भी बेचा, उनका जान छोड़ाओ। अच्छा फिर क्या हुआ? अगेन उसने जंप किया 2-3-4 साल बाद। कुछ लोग थे, उसने कहा ओके फाइन, जिनको पता ठीक है आज कम है कल बढ़ जाएगा, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने होल्ड किया। तो नेक्स्ट क्या हुआ? नेक्स्ट उन्होंने बेनिफिट उठाया। ठीक है, वो मुमकिन है वही प्लॉट 4 लाख 5 लाख का गया। ऐसा भी हुआ कि एक साहब ने प्लॉट लिया 1 लाख का, 2 लाख का या 3 लाख का, और पता चला 15-20 साल बाद वही 3-4 करोड़ का हो गया। अब ये आपका बेसिकली एक एसेट था। क्यों लोग डिफरेंट हाउसिंग सोसाइटीज जब बन रही होती हैं या डिफरेंट जगहों पे वो प्लॉट्स ले लेते हैं या वो अपने एसेट्स ले लेते हैं, उसकी वजह क्या होती है? वो वजह यही होती है कि वो एक ओनरशिप होती है उनके पास, क्योंकि फ्यूचर में हम इसका बेनिफिट उठाएंगे। ओनरशिप का बेनिफिट हमेशा फ्यूचर में होता है, ये बात याद रखिएगा। ये फ्यूचर बेनिफिट के लिए होता है। तो ओनरशिप आपको देगी है। बहरहाल अगर आपने बेचना चाहेंगे तो उसके लिए भी कोई अमानत नहीं है। लियो बड़ी ट्रांसपेरेंट कंपनी है जिसने हर चीज बड़ी ट्रांसपेरेंट रखी हुई है कि भाई आप बेचना चाहते हैं तो अभी बेचना चाहते हैं, ये प्लेटफॉर्म मौजूद है। लेकिन इसमें लियो की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लियो ने एक प्लेटफॉर्म बना के आपको दे दिया है। ये डिपेंड करेगा इसकी प्राइस, डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर। अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कंपनी इसको डंप करके ऊपर ले जाए और फिर नीचे, नो, ऐसा नहीं होने वाला। ये 100% रियल प्लेटफॉर्म जो होते हैं वो डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर बेस कर रहे होते हैं, और वो इसी तरह से आगे चलते रहेंगे। और वो आगे इसी तरह से चलते रहेंगे। क्यों? कि अगर वो इसी तरह से आगे चलते रहेंगे तो आपको इसका बेनिफिट होगा, आपको इसका फ्यूचर में बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेनिफिट होगा। लेकिन अगर आपने उसका जल्दी कर ली है तो यकीनन आपको उसका लॉस होगा। तो ओनरशिप को समझ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। लियो का जो आइडिया था लर्न अर्न ओन, लर्न अर्न ओन। लर्निंग करते हैं हम, उसके लिए प्रोडक्ट दी गई है। अर्निंग के लिए आपको प्लेटफॉर्म दिया गया कि आप इन प्रोडक्ट को प्रमोट करें, सेल करें और अर्निंग करें। और ओनरशिप के अंदर कंपनी ने आपको डिफरेंट प्लेटफॉर्म दिए। अब फ्यूचर के अंदर जो कंपनी अगला प्रोग्राम लॉन्च करने जा रही है वेरी सून, उसके ऊपर बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बिछ चुका है, बहुत सारा काम हो रहा है, लियो बैंकिंग। और उसके अंदर जो प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवाने जा रही है, वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट इन द वर्ल्ड, द गोल्ड प्रोडक्ट, फिजिकल गोल्ड प्रोडक्ट। आप सोचिए कि कितना बड़ा रेवोल्यूशन है। अगर आज आप कनेक्टेड है लियो के साथ, अपना नेटवर्क आपने बिल्डअप किया हुआ है, तो कल जब आने वाले फ्यूचर का ये जो प्रोग्राम है उनसे आप कितना बड़ा बेनिफिट उठाएंगे। कल जब ये कम्युनिटी बढ़ती चली जाएगी तो लियो कॉइन की जब प्राइस आगे बढ़ेगी तो उससे आप कितना बड़ा फायदा उठाएंगे। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ द लियो को जो मैकेनिज्म था वो ये था कि हम लोगों को एंटरप्रेन्योर बनाएं, ओनरशिप के प्लेटफॉर्म से अर्निंग करें। आप ये जो प्रोडक्ट है इनको सेल करके आप अर्निंग कर रहे हैं अपने एसेट्स को बेचकर। वो एसेट्स को बेच के खत्म हो जाएंगे वैसे भाई। एसेट्स को बचाइए और ओनरशिप के प्लेटफॉर्म के ऊपर उनको अपने पास सेव रखिए, वो आपका फ्यूचर है। देन आप अर्निंग करें जो लियो के ऑलरेडी प्रोडक्ट्स उनको सेल करके, नेटवर्क बिल्डअप करके, लोग अपने साथ लाके, कम्युनिटी बिल्डअप करके। और याद रखिए
100% चीजें डिपेंड करेंगी डिमांड सप्लाई के ऊपर। क्रिप्टो करेंसी की दुनिया के अंदर डिमांड सप्लाई होती है, इसके अलावा कोई और फार्मूला नहीं है। अगर आपने सप्लाई इतनी ज्यादा कर दी है, बिलियंस के हिसाब से आपने कॉइन छाप दिए या एक फिगर बना दी है, छापना तो दूर की बात है, कुछ लोगों ने तो छापे भी नहीं है, जस्ट फिगर बना दी है, तो उसका कोई हल नहीं है, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। वो फिर आप जाने, अल्लाह ही जाने उनको ठीक करे, उनको हिदायत दे, क्योंकि उनका ऑब्जेक्टिव को कॉइन बनाना नहीं है, उनका ऑब्जेक्टिव मनी कलेक्ट करना है, मनी गेम बना के उसको कलेक्ट करना है। तो आपने अंडरस्टैंडिंग करना है कि बेसिकली सही और गलत क्या है। जब आप सही और गलत के दरमियान अंडरस्टैंडिंग कर लेंगे तो आप बेटर तरीके से चीजों को आगे की तरफ लेके जाएंगे। आपको अवेयरनेस होनी चाहिए।